किसी ने पूछा 3 लोगों का नाम लीजिए, वो कौन लोग हैं जो आकाश में छाए हुए हैं। तो उसने एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि कृष्ण, बुद्ध और गोरखनाथ। अध्यात्म के आकाश पर छाए हुए 3 नाम ही लिया गया। कौन? कृष्ण, बुद्ध और गोरखनाथ। अध्यात्म को अगर परिभाषित किया जाए तो 3 लोगों में से परिभाषित किया जा सकता है। तो किसी ने कहा कबीर नहीं। अरे कबीर तो गोरखनाथ में है, गोरखनाथ के ही उत्स हैं कबीर। किसी ने कहा मीरा नहीं। अरे तो मीरा तो कृष्ण में लीन है, मीरा को ढूंढना है तो कृष्ण में ढूंढ ले, मीरा तो उनमें समाई है। और कहा जाए तो केवल महादेव है, शिव है, ऐसी कोई परंपरा नहीं जिसका बीज भगवान शिव में न मिल जाए। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस बार की जो कथा है काम के रूपांतरण की कथा है, सांसारिकता का आध्यात्मिकता में रूपांतरण, संसार के सत्य को, संसार के तत्व को, संसार के मार्ग को जान लेने की कला, यही है काम कथा, शिव कथा, राम कथा। जो यह फर्क समझ लेगा वही अध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाएगा और अध्यात्म का समस्त वैभव पा लेगा जहां राम होते हैं। देखिए कृष्ण नहीं है, कृष्ण और राम का फर्क जानिए। अगर आप संसार में रहकर अध्यात्म पाना चाहते हैं तो राम के पास जाइए, संसार के पार जाकर अध्यात्म पाना चाहते हैं तो कृष्ण के पास जाइए। गूढ़ बात है, राम लीला मर्यादित है, कृष्ण लीला मर्यादित नहीं है, इसलिए उसका ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। कृष्ण लीला बोलते भी नहीं है, राम लीला बोलते हैं। और दोनों के पास जाना चाहते हैं तो शिव हैं। संसार में रहकर अध्यात्म पाना चाहते हैं तो राम है, संसार से पार होकर के अध्यात्म पाना चाहते हैं तो कृष्ण है, और दोनों के पास जाना चाहते हैं तो शिव है। भगवान नरसिंह मेहता का नाम आपने सुना होगा। उनको कृष्ण भक्ति का वरदान किसने दिया? तो भगवान शिव ने दिया। भगवान शिव ने कितनों को कृष्ण का ज्ञान दिया और कितने जीवों को राम का ज्ञान भी दिया। यही वजह है राम में सब कुछ है। भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के सनातन वैभव को और किसी ने परिभाषित किया, प्रकाशित किया है तो एक नाम सभी जगह आता है, वो है राम नाम। राम नाम में सब कुछ है। कृष्ण कहाँ है? तो वो भी राम में ही विराजमान है। ये कथा रामचरितमानस के बाल कांड के शिव विवाह प्रसंग में है, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। कुमार संभव ने भी, जो कालिदास द्वारा रचित है, उसमें भी तुलसीदास जी ने उनका आध्यात्मिक ढंग से वर्णन प्रस्तुत किया है। तो ये कथा है भगवान शिव के द्वारा काम दहन प्रसंग की। काम देव को भस्म किया प्रसंग रामचरितमानस के दोहा नंबर 81 से प्रारंभ होता है और उसकी तीसरी चौपाई से शुरू होता है। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, तारकासुर जिसको हम लोग कहते हैं, तारक नाम का असुर हुआ। अब क्या हुआ कि वो अजर अमर था, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप तेज बहुत था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से वंचित हो गए थे। तारकासुर बहुत प्रतापी था, सारे लोक के अधिपति को उसने जीत लिया था। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई, तब बिरिंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव बुखारे। वह अजर अमर है, इसलिए किसी से जीता नहीं जा सकता। देवता उसके पास बहुत तरह की लड़ाई लड़कर भी हार गए थे तारकासुर से। तब ये सारे देवता लोग कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। ब्रह्मा जी से पुकार मचाई, तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी कहते हैं दोहा नंबर 82 में, सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभुत सुत एही, जीतई रन सोई। ब्रह्मा ने समझाया, कहा इस दैत्य की मृत्यु तभी होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। युद्ध में उनको वही हरा सकता है, वही जीतेगा। देखिए जन्म और मृत्यु की घटनाएं, उनमें एक विचित्र कारण होता है, जन्म का होना। जन्म कहाँ होगा, किस तरह से होगा? जब तक कारण नहीं हुआ है तब तक जन्म नहीं होता किसी भी व्यक्ति का। जन्म तो है, जीवन की घटनाएं हैं, उनका निमित्त कारण है। जीवन की घटना में
देश है, काल है और कर्म है। ये घटना का निमित्त है। जिस समय घटना घटेगी, किस स्थान पर घटेगी, किस समय घटेगी, क्या निमित्त बनेगा, वो होना ही चाहिए। निमित्त की आवश्यकता है ही। एक घटना में ये तीनों चीजें आते हैं। कहते हैं देश, काल और परिस्थिति। ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो घटनाएं नहीं घटेंगी। देवगण विविध प्रकार से युद्ध कर रहे थे, पर वो निमित्त नहीं उपस्थित हो रहा था जो तारकासुर का वध कर सके। तो उसका निमित्त कारण है, निमित्त है कि शिव जी के वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के द्वारा तारकासुर की मृत्यु। शिव का पुत्र होना ये बड़ा असंभव लगा देवताओं को।